बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हर साल की तरह अब की बार भी 9 जिलहज को गुलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। कोरोना वबा की वजह से सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले 60,000 लोगों को हज अदा करने की इजाजत दी गई है। चुनाचे गुलाफ काबा की तब्दीली के ये मनाजिर पूरी दुनिया में बराह रास्त दिखाए गए। खाना काबा का ये गुलाफ तब्दील करने की तकरीब लगभग 5 घंटे तक जारी रही और इसमें दर्जनों माहिरीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। गुलाफ काबा तब्दील करते वक्त ऐसे रूह परवर मंजर भी देखने में आए कि इस बराह रास्त तकरीब देखने वाले लाखों करोड़ों मुसलमानों की आंखें भीग गईं। अपनी आज की इस वीडियो में हम इस सादत में आपको भी शामिल करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की सुन्नत पर अमल करते हुए 9 जिलहज को गुलाफ काबा यानी कस्वा तब्दील किया गया। हर साल वकूफ अरफा के बाद गुलाफ तब्दील किया जाता है और उससे अगले रोज ईद उल अजहा मनाई जाती है। चाहे बारिश हो या तेज आंधी हो, ये मामूल हर बरस इसी तरह जारी रहता है। इस बरस भी इसी तरह 9 जिलहज को पुराना गुलाफ काबा उतार कर नया गुलाफ चढ़ाया गया। मस्जिदुल हराम के जनरल प्रेसिडेंसी की जेर निगरानी में ये सारा काम किया गया। गुलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब का आगाज गुलाफ को स्पेशल ट्रक के जरिए से किंग अब्दुल अजीज किस्वा कॉम्प्लेक्स से मुंतकिल करने से हुआ। गुलाफ काबा को फटने से बचाने और गुलाफ काबा को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए ट्रक के अंदर खास किस्म के मादे का लेप किया गया था। स्पेशल ट्रक के हमरा तकनीकी टीम और मोबाइल वर्कशॉप भी थी। किस्वा कॉम्प्लेक्स से खाना काबा तक कारीगर और हुनरमंद भी थे, जबकि गुलाफ काबा की कमेटी के अरकान भी कारवां के साथ साथ चलते रहे। मस्जिदुल हराम के दरवाजे पर जब किस्वा को कैरी करने वाला ट्रक पहुंचा तो यहाँ पर मौजूद हुनरमंद भी उस ट्रक के पास कतार में खड़े हो गए ताकि वो खाना काबा के गुलाफ को उठाने की सादत हासिल कर सकें। फिर दर्जनों अफराद ने खाना काबा के गुलाफ को अपने कंधों पर उठाया और काबा के पास ले गए। नया गुलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और सितारुल बाब पर मुश्तमिल है। गुलाफ काबा की पट्टियों को अलग अलग तैयार किया जाता है। तब्दीली के दौरान सबसे पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा गया, उसकी जगह नया गुलाफ चढ़ा दिया गया। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा तब्दील किया गया। सबसे पहले हतीम की जानिब से गुलाफ काबा को खोला जाता है, उसकी जगह नया गुलाफ डाला जाता है। गुलाफ काबा को ऊपर से नीचे की जानिब फैलाया जाता है, यानी हुनरमंद और कारकुन खाना काबा की छत पर इसे ऊपर की जानिब से गिराते हैं। अल्लाहु अकबर के नाम पर मुश्तमिल 5 शमे हजर अस्वद के ऊपर बाबे काबा के बैरूनी पर्दे पर लगाई जाती हैं और आखिरी मरहले में खाना काबा के दरवाजे का पर्दा यानी सितारुल बाब तब्दील कर दिया जाता है। 9 जिलहज को जब नया गुलाफ काबा हरमे काबा की हद में लाया जा रहा था तो उस वक्त मौसम अबर आलूद था और ऐन उस वक्त जिस वक्त हुनरमंद खाना काबा का गुलाफ तब्दील कर रहे थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन जैसे कि पहले बताया गया है, चाहे तेज बारिश हो या आंधी आ जाए, इस सुन्नत को पूरा करने के लिए ये काम हर साल जारी रहता है। चुनाचे बारिश के दौरान भी हुनरमंद गुलाफ काबा तब्दील करते रहे। स्याह रंग का गुलाफ काबा चढ़ाते वक्त एक जगह पर वो मकाम भी आया कि जब उस पर से एक तरफ से पुराने गुलाफ को हटाया गया तो वहाँ पर दीवारे काबा में एक छोटे दरवाजे का निशान था। बहुत से लोगों का सवाल ये था कि आखिर ये निशान क्या है और इसे खत्म क्यों कर दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इससे पहले भी जब एक तेज हवा की वजह से गुलाफ काबा दीवारे काबा से हट गया था तो तब भी ये मंजर खाना काबा की हदूद में मौजूद लोगों की नजरों में आया था। खाना काबा में ये वो मकाम है कि जहाँ पर दूसरा दरवाजा हुआ करता था, जिसको अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने 64 हिजरी में काबा की तौमीर 9 के वक्त बनाया था। उस दौर में आम लोग भी खाना काबा के एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन आने वाले सालों में जैसे ही उम्रा ज़ायरीन और हज करने वाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ी तो ये मुमकिन न रहा कि खाना काबा में आम लोगों को दाखिल होने की इजाजत दी जाए। चुनाचे खाना काबा से बाहर निकलने के लिए उसका छोटा दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन दीवारे काबा में इसका निशान अब भी मौजूद है और ये सिर्फ उसी वक्त लोगों की नजरों में आता है
कि जब यहाँ से गुलाफे काबा का हिस्सा हटा हो। गुलाफे काबा की तैयारी के हवाले से दोस्तों अगर आपको बताएं तो इसमें 670 किलोग्राम खालिस रेशम, 120 किलोग्राम खालिस सोने और 100 किलोग्राम चांदी के धागे इस्तेमाल किए गए हैं। सोने के धागों से कुरानी आयात की कढ़ाई होती है और इस पर लगने वाला रेशम खास तौर पर इटली से मंगवाया जाता है, जबकि सोने और चांदी का पानी चढ़े धागे जर्मनी से मंगवाए जाते हैं। गुलाफे काबा की तैयारी के लिए एक अंदाजे के मुताबिक 22 मिलियन रियाल से ज्यादा लागत आई है। गुलाफे काबा यानी किस्वा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हर हिस्सा खाना काबा की एक दीवार यानी समत को ढांप लेता है, जबकि 5वां हिस्सा वो पर्दा होता है जो कि काबे के दरवाजे पर लगाया जाता है। इन तमाम हिस्सों को मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है ताकि आंधी और तेज हवा से ये ऊपर की तरफ न उठे। काबा पर स्याह रंग का नया गुलाफ चढ़ाने के बाद उसको नीचे से ऊपर की तरफ कई फुट तक उठा दिया गया और उस पर सफेद सूती कपड़े की चादर चढ़ा दी गई। हज के दौरान खाना काबा के गुलाफ को जमीन से ऊंचा कर देने का जो मकसद है वो बाज हुज्जाज और मोतमरीन की जानिब से गुलाफ के कपड़े को बरकत की नीयत से काट लेने से बचाना होता है। और दोस्तों अगर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि पुराने गुलाफे काबा कहाँ जाते हैं, कि या तो पुराने गुलाफे काबा को हरम मक्की की हदूद में बने म्यूजियम में रख दिया जाता है या फिर तोहफे के तौर पर दीगर मुसलमान ममालिक और शाही मेहमानों को दिया जाता है। महफूज रखने की खातिर पुराने गुलाफे काबा को खोलकर उसके हिस्सों को अलग अलग कर लिया जाता है। किंग अब्दुल अजीज किस्वा कॉम्प्लेक्स में अगर आपको खाना काबा के गिलाफ की तैयारी के हवाले से बताएं तो इस कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ शोबों में सबसे पहला हिस्सा पानी को नमक से अलग करने का है। साफ पानी कपड़े की साख्त और मयार के लिए जरूरी है। इस शोबे में जमीन से निकाले गए पानी से भी नमक को अलग कर दिया जाता है ताकि रेशम को धोकर रंग किया जा सके। रंगसाजी का काम रेशमी धागों पर मौजूद मोम को हटाकर किया जाता है। उसके बाद गर्म पानी के टब्स और खास किस्म के केमिकल्स की मदद से रेशम को स्याह और सब्ज रंग में रंग दिया जाता है। हर किस्वा के लिए तकरीबन 670 किलोग्राम खालिस रेशम की जरूरत होती है। रेशम और सूत के धागों की मजबूती को यकीनी बनाने के लिए उन पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं ताकि वो खराब होने के अमल का सामना कर सकें। चांदी के चढ़े पानी वाले धागों का भी टेस्ट किया जाता है ताकि उनकी मौजूनियत और आला मयार को यकीनी बनाया जा सके। जहाँ पर मशीनों की कपड़े की तैयारी की बात है तो इस कॉम्प्लेक्स में जदीद जैकार्ड मशीनें लगाई गई हैं जो कुरानी आयात की बुनाई और स्याह रेशमी कपड़ा तैयार करती हैं, जिस पर आयात और दुआएं दर्ज होती हैं। ये मशीनें आयात की छपाई के लिए सादा रेशमी कपड़ा और चांदी का धागा बनाने समेत और सोने के पानी वाले धागों से कढ़ाई भी करती हैं। छपाई के शोबे में सबसे पहली ड्राइंग कुरानी आयात और गुलाफे काबा की पट्टी पर इस्लामी डिजाइन होते हैं। ये शोबा मनासिज भी तैयार करता है जो मजबूत लकड़ी से बनी 2 अतराफ होती हैं। उनके दरमियान एक सफेद कपड़ा तान दिया जाता है। उसके बाद किस्वा के बालाई हिस्से और पट्टी पर सादा रेशमी कपड़ा डाला जाता है। उन पर छपाई और कढ़ाई की जाती है। ये अमल मुख्तलिफ मोटाई के सूती धागों उनको दूसरे धागों पर रखकर किया जाता है और स्याह रंग के कपड़े पर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद कारीगर सोने का पानी चढ़ी चांदी के तार से भराई और गुंबदों की सिलाई शुरू करते हैं। दोस्तों अब तो खाना काबा का गुलाफ स्याह रंग में ही दिखने में आता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस्लामी तारीख में खाना काबा के गुलाफ का रंग सफेद, सुर्ख और जर्द रंग का भी रहा है, लेकिन कुछ अशरों से सिर्फ इसे स्याह रंग में ही तैयार किया जाता है और इस पर सुनहरी रंग में कढ़ाई होती है। तो दोस्तों ये थी गुलाफे काबा की तब्दीली की होने वाली तकरीब की मुकम्मल मालूमात। इसके साथ साथ दोस्तों हमने आपको गुलाफे काबा की तैयारी और उसकी तब्दीली के मुख्तलिफ मराहिल भी दिखाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।